हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होपिंग कि आपको पिछले लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा। एक चाइना डिश लीजिए, उसको गर्म करिए कॉपर पाउडर डाल के। जैसे ही आप चाइना डिश में कॉपर पाउडर डाल के उसे गर्म करेंगे, what will you find? You will find that it will be coated with black copper oxide. ये कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो what is the reaction which is taking place? क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? यहाँ कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO बना है। ठीक है, सो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे एंड कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? देन रिएक्शन विल बी CuO प्लस H2 विल गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को आप बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हो क्या रहा है, जो आपके पास हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, H2O में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो H2 क्या कर रहा है बच्चे? H2 ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द अदर पॉइंट। कॉपर ऑक्साइड को अगर आप ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है बच्चे कॉपर में। और अगर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो इफ अ सब्सटेंस loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रही है बच्चे एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर आपके पास ऑक्सीजन गेन हो रही है तो वहां हम बात करते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। क्लियर? तो इस रिएक्शन में मैं दोबारा आपको बताती हूँ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, दैट्स व्हाई कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है एंड हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? अब ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, इसमें हो रहे हैं ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब, रिड का मतलब रिडक्शन हो गया बच्चे, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो सच रिएक्शन in which reduction and oxidation takes place simultaneously, दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। such reactions are called as redox reaction। ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कॉल करते हैं। नाउ उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ZNO plus C gives you zinc plus Cu। इसमें आप मुझे बताएंगे कि किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू कि ZNO plus C is giving you zinc plus CO में क्या हो रहा है। एंड सेकेंड रिएक्शन इज बच्चे MnO2 plus HCl, 4HCl gives you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये दोनों रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं, बट आप मुझे बताएंगे इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? नाउ थर्ड थिंग जो आपको करनी है, रिकॉल करिए अपनी एक्टिविटी 1.1। अगर आपको याद आ रहा है, वहां हमने क्या किया था, वहां हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके MgO में कन्वर्ट किया था। तो आप इसमें मुझे बताएंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है।
Is magnesium being oxidized or reduced? Clear? I'm repeating once again. ऊपर जो दोनों रिएक्शंस दी हुई हैं, ऊपर जो दोनों रिएक्शंस हैं दोबारा से देखिए, इनमें आप मुझे बताएंगे किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन. एंड थर्ड, आपने मुझे बताना है एक्टिविटी को रिकॉल करके कि मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. ठीक. नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन. So next topic is going to be corrosion for today. Now corrosion का मतलब क्या है? जंग. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि लोहा जो होता है हमारा, जो आयरन होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है. अगर आप उसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की बच्चे कोटिंग हो जाती है. ऐसे जो सिल्वर है, जो आपकी चांदी है, उसकी चमक भी थोड़े दिनों के बाद टार्निश सी हो जाती है, खराब सी हो जाती है. इफ यू रिमेम्बर, कॉपर की अगर हम बात करें, उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है. दीज all are the examples of corrosion. If I say black coating on silver, green coating on copper and brown coating on iron are the example of corrosion. ठीक है, अब corrosion के नुकसान क्या है बच्चे? corrosion के बहुत नुकसान है. corrosion क्या करता है? डैमेज करता है हमारी कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, कर्सर को ध्यान से देखिए, शिप्स को, एंड सारी वो ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बनी हुई हैं. अगर हम इनका ध्यान ना रखें तो हमारे ब्रिजेस जो आयरन से बने होते हैं, कार की बॉडीज जो आयरन की बनी होती हैं, दे विल गेट कोरोड. क्लियर? तो कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम. कोरोजन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कोरोजन होता क्या है, व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो टेल कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन. ठीक है, that will remain your homework. Again, you will tell me any 2 methods to prevent corrosion. आप मुझे बताएंगे कोई भी 2 methods जिससे आप corrosion से बच सकते हैं. Clear? Now next topic for today is going to be rancidity. Now rancidity का मतलब क्या है बच्चे? rancidity का मतलब होता है फाउल स्मेल, गंदी स्मेल ना. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, चिप्स या कोई भी ऑयली चीज, अगर आपने फ्राई कोई ऑयली चीज ली है और आप उसको रख दो, आजकल जैसे समर्स हैं, समर्स में अगर आप उसे रखेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से एक फाउल सी स्मेल आनी शुरू होती है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो उसमें फैट्स एंड ऑयल्स हैं, दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं एंड दे बिकम रेंसिड. ठीक है, रेंसिड हो जाते हैं वो, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है. तभी जो आपकी चिप्स के पैकेट्स हैं, कभी नोटिस किया है ना कि चिप्स का पैकेट तो बच्चे इतना बड़ा होता है, उसमें चिप्स तो जरा सा ही होते हैं. तो जो चिप्स का पैकेट है उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. ठीक है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ विच गैस, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, ताकि जो चिप्स है उनको प्रिवेंट किया जा सके रेंसिडिटी से, क्योंकि है तो वो भी ऑयली ना. तो दैट्स वाई उनमें हम कौन सी गैस फिल करते हैं बच्चे? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. वो एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करती है. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देती चिप्स की, एंड आपके चिप्स सेफ रहते हैं. क्लियर? तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डालते हैं. आज हमने क्या क्या किया? आज हमने समझा ऑक्सीडेशन क्या होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, रिडक्शन क्या होता है बच्चे. ठीक है, देन रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, देन नेक्स्ट इज अबाउट कोरोजन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रेंसिडिटी. होपिंग कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा. बीच बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, प्लीज डू ऑल दोज क्वेश्चंस. ओके बच्चे, थैंक यू.